बिहारी बुल्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ टीचिंग यू हाउ टू ट्रेड एंड आज का टॉपिक है पाथ मेकिंग। सो पाथ मेकिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली दिस इज़ कोर ऑफ ऑल एसएमसी कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको पाथ मेकिंग नहीं आती है एंड आप कुछ भी सीख लेते हो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू ऐप, आप कुछ भी सीख लेते हो, देन आप उसे राइटफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो हमारी जो फाउंडेशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। घर की नींव अगर स्ट्रांग रहेगी तभी हमारी घर काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहले पाथ मेकिंग होती क्या है? अब मैं आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना, वो मैं आपको कैंडल्स बना के नहीं सिखा सकता हूँ, इसलिए ऐसे सिखाते हैं हम। ठीक है। अभी मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसे ही पाथ कहते हैं। अब यहीं पे मैं कहीं पे बॉस की लाइन बनाऊंगा, कहीं पे चौच की लाइन बनाऊंगा। ठीक है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि हमें कैंडल्स को पाथ में कन्वर्ट कैसे करना है, और यही कन्वर्जन ऑफ कैंडल्स इनटू पाथ इज कॉल्ड पाथ मेकिंग। अब मूव करते हैं कि हम पाथ मेकिंग करेंगे कहाँ पे। सो पाथ मेकिंग करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो आपको निफ्टी 50 की इंडेक्स में पाथ मेकिंग शुरू करनी चाहिए। निफ्टी 50 की इंडेक्स आप देखोगे कैसे? आपको ट्रेडिंग व्यू में बेसिकली यहाँ पे जाना है, सर्च पे आपको निफ्टी 50 लिखना है एंड आपको ये इंडेक्स बाई एनएससी दिख जाएगा। इसे क्लिक करना है, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है एंड यू हैव टू मूव ऑन टू योर चार्ट। यहाँ पे आपको ग्रे कैंडल एंड ब्लैक कैंडल दिख रही है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है जो मैंने रेड एंड ग्रीन नहीं रखा है। अगर आप चाहो तो आप अपने कैंडल्स का कलर स्विच कर सकते हो मेरे जैसे, या फिर वॉट एवर सूट्स यू। अब मैं निफ्टी 50 में प्रैक्टिस करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निफ्टी 50 की चार्ट जो है वो थोड़ी बेसिक यूज़र फ्रेंडली है। यूज़र फ्रेंडली नहीं बोलूँगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये फाउंडेशन लेवल के लिए इजी है, बट अगर आप वही गोल्ड के 1 मिनट चार्ट पे जाओगे तो वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कोई भी बिगिनर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सीखो भी निफ्टी 50 की चार्ट पे, और 6-7 दिन निफ्टी 50 की चार्ट पे ही प्रैक्टिस करो, तभी जाके आप इसको मास्टर कर पाओगे। एंड आपको ऐसा नहीं है कि हर दिन ही आपको चार्ट चार्ट पे पाथ बनानी है। कुछ टाइम के बाद ना आपको बिना बनाए ये पाथ खुद से ही दिखने लगेगी। तो मूव करते हैं कि चार्ट हमें बनाना कैसे है, सॉरी पाथ मेकिंग हमें बनानी कैसे है। तो जो फर्स्ट कैंडल है डे की, ठीक है, उसको आपको ऊपर से पकड़ना है, नीचे आना है, आपको ये पाथ टूल यूज़ करनी है। ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको ये वाली टूल दिखेगी, ब्रश वाली सेक्शन में पाथ की टूल दिखेगी। ठीक है। ये सेलेक्ट करना है एंड इसमें आपको सेटिंग में आके ये सेटिंग्स कॉपी कर लेनी है। ठीक है। एरो रहता है तो आपको एरो हटा के नॉर्मल कर लेना है। अब आप यहाँ पे आए, फर्स्ट कैंडल की आपने लो तक मार्क कर लिया। अब आपको देखना है जो फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल है, उसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया है या लो ब्रेक किया है। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हाई तो बहुत ही ऊपर है, तो सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का लो ही ब्रेक किया है। और ध्यान रहे आपको ये नहीं है कि सिर्फ कैंडल की बॉडी देखनी है, ठीक है, आपको कैंडल की विक भी देखनी है। अगर ये कैंडल है, ठीक है, तो ये इसकी बॉडी है, ये इसकी विक है। आपको इस विक को इग्नोर नहीं करना है, इसे भी साथ लेके चलना है। ठीक है। ध्यान रखो मार्केट में जो भी मूव आ रही है, चाहे वो छोटी से छोटी मूव हो, उसके पीछे एक लॉजिक ज़रूर होता है। ठीक है। कोई पागल नहीं है कि मार्केट में ऐसे ही मार्केट को ऊपर नीचे करा दे 50-60 पॉइंट। ठीक है। तो जो नेक्स्ट कैंडल है उसने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया है, तो हम नेक्स्ट कैंडल की डायरेक्ट लो पे आ जाएंगे। ठीक है। ध्यान से सुनना, और हो सकता है आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी पड़े अगर आपको पाथ मेकिंग बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर करना है। एंड अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 29 दिसंबर की ये चार्ट है, जैसे मैं बना रहा हूँ आप पहले खुद से बना लेना, उसके बाद इसे क्रॉस चेक कर लेना। अब जो अगली कैंडल है ब्लैक वाली, आपको कैंडल के कलर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ कैंडल की हाई एंड लो देखनी है कि उसने कहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्लैक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक किया है या लो को ब्रेक किया है? लो को ब्रेक किया है। देन अगेन हमारा ट्रेंड कंटिन्यू है, मार्केट यहाँ से भी नीचे गिर रही है। ठीक है। अब जो ग्रे कैंडल है, ठीक है, इसने ब्लैक कैंडल की हाई को ब्रेक किया है या लो को ब्रेक किया है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ग्रे ग्रे कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के ना हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है, तो ऐसे कैंडल्स को हम इनसाइड कैंडल्स कहते हैं। ठीक है। इनसाइड कैंडल्स कहते हैं। एंड इनसाइड कैंडल्स का एसएमसी में कोई भी रोल नहीं है, तो आपको इस कैंडल को डिलीट करना है।
ठीक है, आप चार्ट से डिलीट नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको मन में ही सोचना है कि ये कैंडल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देन आपको इस कैंडल को कम्प्लीटली इग्नोर करना है एंड ब्लैक कैंडल पे आना है। जब आप ब्लैक कैंडल पे आ गए, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, देन आपके लिए प्रीवियस कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल एग्जिस्ट ही नहीं करती है आपके लिए, तो प्रीवियस कैंडल यही ब्लैक वाली कैंडल है। ठीक है, एंड ब्लैक वाली कैंडल अगर आपकी प्रीवियस कैंडल है, तो क्या इस ब्लैक ने इस ब्लैक की हाई या लो को ब्रेक किया है? नहीं किया है। नहीं ब्रेक किया तो ये वाली कैंडल भी इनसाइड कैंडल है। ठीक है, ये दोनों कैंडल ही आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंडल। अब जो नेक्स्ट कैंडल है, उसने क्या हाई को ब्रेक किया है या लो को ब्रेक किया है? ठीक है, आप देख सकते हो इस वाली ब्लैक कैंडल ने फाइनली इसके लो को ब्रेक कर दिया। बट ध्यान रहे, हमारी फर्स्ट कैंडल से सिर्फ लो ही ब्रेक होती हुई आई है, तो इसी पॉइंट को हम उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इस ये जितनी भी 6 कैंडल बनी है ना, इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो किसी ने भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। एक कैंडल के पीछे के हाई को किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, इसीलिए हमारी पाथ डायरेक्ट नीचे आई है। तो हमने किया क्या? इतने सारे झमेले को हमने एक सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड पाथ मेकिंग। अब आप जब भी अपनी एनालिसिस करोगे ना, तो आपको इतनी कैंडल्स नहीं देखनी पड़ेगी, आपको सिर्फ ये पाथ दिखेगा। ठीक है, एंड अब पाथ बनाने में जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करेगा आप ट्रेडिंग को लेके कितने सीरियस हो। अगर आप सबसे कोर कॉन्सेप्ट को ही इग्नोर कर दोगे, तब तो हो लिया। अब जो नेक्स्ट कैंडल है, वो है ग्रे कैंडल। ठीक है, अब ग्रे कैंडल ने प्रीवियस ब्लैक कैंडल की हाई को ब्रेक किया है या लो को ब्रेक किया है? बहुत साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने हाई को ब्रेक किया है। तो हम यहाँ पे थे अभी। ठीक है, जब भी हाई ब्रेक कर रही है तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे इसके। यहाँ पे आके हम रुक गए। अब जो अगली ग्रे कैंडल है, उसने प्रीवियस कैंडल के ना हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है, तो इसे हम कहते हैं इनसाइड कैंडल। ध्यान रहे, इनसाइड कैंडल हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। देन ये कैंडल तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इस कैंडल पे आएंगे। अब इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है या लो ब्रेक किया है? प्रीवियस कैंडल ये नहीं है, ये है, क्योंकि ये कैंडल हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो हाई ब्रेक हुआ है तो हम यहाँ आ गए। ठीक है, अब आती है बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल, जो अपने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक कर देती है, लो भी ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपके ऊपर है कि आप इसे ऊपर ले जाना चाहते हो यहाँ से या नीचे। अब देखो, अगर आप यहाँ से ऐसे नीचे ले जाते हो, लॉजिकली ये भी सही है, क्योंकि मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में थी। इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया तो आपने पुल बैक खींच दिया। ठीक है, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट अगर आप ऐसे करते हो ना, इसे ऐसे ले जाके फिर ऐसे लाते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो आपके ऊपर है आप इसे कैसे ट्रीट करना चाहते हो, एंड ये हार्डली आपके ट्रेड में कुछ डिफरेंस बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बना के छोड़ देता हूँ। अब जो ब्लैक कैंडल है, उसने अपने प्रीवियस कैंडल का ना हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। ये इनसाइड कैंडल है, इसे भी कंप्लीटली इग्नोर। अब देखो, ये जो कैंडल है ना, इसकी डायरेक्ट लो ब्रेक हो रही है इस कैंडल पे, एंड हाई तो ब्रेक ही नहीं हो रही है। ठीक है, देखो हाई ये वाली कैंडल ब्रेक कर रही है बस, बट उसके पहले ये वाली कैंडल है, तो हमें इसे इंपॉर्टेंस देना है, इसे प्रायोरिटी देनी है। देन हमारी पाथ यहाँ थी, लो ब्रेक हुई तो यहाँ आ गई। ठीक है, ध्यान रहे, अगर आप इस पाथ मेकिंग को प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन आपके एसएमसी सीखने का कोई मतलब ही नहीं है। आप कितना भी बाकी जगह पे अपने एफर्ट्स लगा दो, अगर आप जहाँ पे एफर्ट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप हार्डवर्क पुट नहीं करोगे, देन आपको आउटपुट नहीं मिलने वाली है। अगेन सेम प्रोसेस, नेक्स्ट कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया तो हम यहाँ पे आए। फिर ग्रे कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है तो यहाँ पे आए। फिर प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे आए, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, आप चेक कर लो अगर आपको कोई भी दिक्कत इस कैंडल्स में दिख रही हो तो। अब हमें क्या करना है? अब जो ग्रे कैंडल है, ठीक है, उसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेक किया है, लो भी ब्रेक किया है। तो आप क्या कर सकते हो? हाई पे गए, उसके बाद अगली कैंडल ने, ये तो इनसाइड कैंडल है, फिर रेड कैंड मतलब ब्लैक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल, ये कैंडल एग्जिस्ट नहीं करती हमारे लिए, ये ब्लैक कैंडल के लिए प्रीवियस कैंडल ग्रे कैंडल ही है, जिसकी लो ब्रेक हुई है, तो यहाँ आ गया।
डायरेक्ट यहाँ आ गए। ठीक है, तो इसमें आपको एक्यूरेसी बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगने वाला है अगर आप इसे सीरियसली नहीं लोगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हो अगर मैं करूँगा ना तो मैं 5 मिनट के अंदर पूरे दिन की कैंडल मार्किंग कर दूंगा, पाथ पाथ मेकिंग। ठीक है, बट आप समझ गए कैसे करना है। अभी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर अभी से भी आपका ध्यान नहीं था तो वापस ध्यान ले आओ, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी आप पाथ मेकिंग करोगे तो आपकी कलर ऑफ कैंडल डिसाइड नहीं करती है कि आपकी पाथ ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही थी, बट इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। अब देखो बिल्कुल अगर छोटी सी भी हाई ब्रेक होती है ना तो भी आपको पुल बैक कंसिडर करना है। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर गई। ठीक है, देन अगेन मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ तक गिरा सकता हूँ। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, एंड मैं आपके कमेंट का या फिर डाउट का रिप्लाई दे दूंगा। या फिर अगर आप कोई भी पाथ मेकिंग प्रैक्टिस करके आप मुझे पर्सनली सेंड करना चाहते हो तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, एंड मैं आपको हमारी कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे बाकी सारे 150 ट्रेडर्स हैं, तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे आपकी पाथ मेकिंग में या फिर आपकी पूरी थ्रू आउट योर एसएमसी जर्नी। ठीक है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। देखो हम कुछ भी बेच नहीं रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फॉर फ्री, एवरीथिंग इज़ फॉर यू। बस आपको क्या करना है, आपको सीखना है। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गई, फिर से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। देखो अब ये ऐसी जो कैंडल्स आती है ना, ऐसी मार्केट जो आती है, ऐसी जो मार्केट आती है, ऐसी मार्केट आती है, इसमें इतना ये कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। पाथ मेकिंग बेसिकली एक आइडिया है। आप देखो अगर आप कैंडल्स देख रहे थे तो आपको ऐसी दिख रही थी। ठीक है, बट इसी कैंडल्स को आप जब जब आपने पाथ में कन्वर्ट कर दिया, देखो आपको कितनी क्रिस्टल क्लियर मार्केट दिख रही है कि मार्केट एक्चुअली मूव कैसे कर रही है। ठीक है, अब मैं भी कुछ पढ़ाता हूँ तो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा, कैंडल्स तो बना नहीं सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि भाई ने कहाँ पे पुल बैक बनाया है, क्यों पुल बैक, ये वाली मार्केट जो ऊपर गई है एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या होगा कि भाई ने ऐसे पुल बैक बना दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपका पाथ मेकिंग क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप निफ्टी 50 के पाथ मेकिंग को बिल्कुल मास्टर कर लेते हो, देन आपको गोल्ड की 5 मिनट की मार्किंग पे जाना है एंड वहाँ पे आपको सेम पाथ मेकिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं एक बार गोल्ड की आपको पाथ मेकिंग करके दिखा देता हूँ। मान लो हम यहाँ से पाथ मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से तो कुछ ऐसी स्पीड आपकी बन जाएगी पाथ मेकिंग में, अगर आप कंप्लीट मास्टर कर लोगे तो। ठीक है, ऐसी स्पीड बन जाएगी। देन आपको हर एक कैंडल ने हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक किया, वो चीज़ें खुद ही दिखने लगेगी। अगर अभी मैं मार्केट को देख रहा हूँ तो मुझे पाथ मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चीज़ ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है एक्सपीरियंस से। जितना ही आप अपने चार्ट पे पाथ बनाओगे उतने ही ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाओगे और उतनी ही ज़्यादा आपको पाथ बिना बनाए दिखने लगेगी। क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में जब आप बॉस शॉर्ट इंड्यूसमेंट वगैरह ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप ये सब बनाओगे तो आपको पाथ बनाने की टाइम नहीं मिलने वाली है। तो जो भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक के टॉपिक तक जैसे ही हम जाएंगे उससे पहले आपकी पाथ मेकिंग कंप्लीट रहनी चाहिए। कुछ लोग 7 दिन में सीखते हैं, कुछ लोग 10 दिन में सीखते हैं, कुछ सीखने वाले 1 दिन में सीख जाते हैं। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे पाथ मेकिंग सीखने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था। 7 दिन 8 दिन मैंने लिए थे। तो आपको टाइम से घबराना नहीं है, अगर एफर्ट लग रहा है तो लगाओ भाई। दिहाड़ी थोड़ी है, मजदूर थोड़ी है कि एफर्ट नहीं लगाएंगे। मतलब वो भी लगाते हैं ऑब्वियसली एफर्ट, ऐसा नहीं है कि एफर्ट लगाएंगे तो हमें 500 ही मिल रहा है। ठीक है, अगर आप एफर्ट लगाओगे तो नंबर ऑफ आवर्स यू पुट इनटू योर प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट यू विल बी अर्निंग। तो कुछ ऐसा ही है इक्वेशन। अब आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो अपने पाथ मेकिंग पे। एंड आज के लिए इतना ही है। पाथ मेकिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड प्रैक्टिस करने के बाद मैंने नंबर भी दे दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होती है, अगर आपको अपनी पाथ मेकिंग चेक वगैरह करानी है तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करो, एंड आई विल ऐड यू टू आवर कम्युनिटी ग्रुप, एंड वहाँ पे हम सारे ट्रेड्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होती है।